रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, यदि सी ए टी को डी वाई लिखा जाता है तो बी आई जी को क्या लिखा जाएगा? तो सी ए टी को क्या लिखा है? डी वाई लिखा है। तो इस तरीका से देखिए, बी आई जी को क्या लिखेगा? सी का मान होता है 3 बार में आता है, ए का 1 बार में, टी आता है 20 बार में, डी आता है 4 बार में, डी आता है 4 बार, आई आता है 25 बार। तो यहाँ 3 से 4 होगा तो कितना प्लस हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है। 1 से यहाँ कितना हो रहा है? 4 होगा तो कितना प्लस हो रहा है? 3 प्लस। 20 से हो रहा है ये 25, तो ये कितना प्लस हो रहा है? 5। तो 1 3 5। तो इसी तरह इसमें बी का मान कितना है? 2, आई का मान हो जाएगा 9, जी का मान हो जाएगा 7। तो 2 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 में क्या आता है? सी आता है। इसी तरह इसमें 9 है तो 9 में प्लस 3 करेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 में क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा तो एल 12 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 7 है, 7 में प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 ही हो जाएगा, तो 12 में क्या आ जाएगा? एल। सी डबल एल एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, यदि आर ओ ए सी को 18 15 19 5 लिखा जाता है तो एल आई एल वाई को क्या लिखा जाएगा? तो एल आई एल वाई को क्या लिखा जाएगा? तो जैसे देखिए, आर ओ एस ई को क्या लिखा है? तो आर को 18 लिखा है, ओ का 15 लिखा है, एस का 19 लिखा है, ई का 5 लिखा है। तो जैसे आर आता है 18 बार में, ओ आता है 15 बार में, एस आता है 19 बार में, ई आता है 5 बार में। तो इसी तरह एल आई एल वाई को क्या लिखा जाएगा? तो एल कितना बार में आता है? 12 बार में। आई कितना बार में आता है? 9 बार में। एल आता है 12 बार में, वाई आता है 25 बार में। तो ये 12 9 12 25, 12 9 12 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, यदि मंकी को एक्स डी जे एम एन एल लिखा जाता है तो टी आइगर को क्या लिखा जाएगा? तो जैसे एम ओ एन के ई बाई, बाई को क्या लिखा गया है? तो एक्स लिखा गया है, डी लिखा गया है, जे लिखा गया है, एम लिखा गया है, एन लिखा गया है, एल लिखा गया है। तो टी आई जी ई आर को क्या लिखा जाएगा? तो जैसे एम से यहाँ देखेंगे तो क्या कितना हो जाए? तो जैसे एम का मान होता है 13, ओ का मान होता है 15, एन होता है 14, एक के आता है 11, ई आता है 5, वाई आता है 25। यहाँ 24 4, जे 10, एम 13, एन 14, एल 12। यहाँ देखिए यहाँ 13 है तो 13 से यहाँ लास्ट में 12 कर दिया, एक माइनस कर दिया है, माइनस। यहाँ 15 है तो 15 में माइनस 1 किया है, 14 हो गया। 14 में से माइनस 1 किया 13, 13 11 में से माइनस 1 किया है तो ये 10 हो गया। 5 में से माइनस 1 करेगा तो 4 हो जाएगा डी। 25 में से एक एक्स करेगा तो 25 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी तरह टी आता है 20, आई आता है 9, जी आता है 7, ई आता है 5, आर आता है 18। तो इसके 18 में से एक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17। 17 में क्यू कितना आता है? क्यू आता है। इसी तरह इसमें 5 है तो 5 में से माइनस 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो डी आता है 4 में। फिर उसके बाद 6 करेंगे तब 7 में से माइनस 1 करेंगे तो 6, 6 में क्या आएगा? एफ आ जाएगा। इसी तरह आई है, आई में से 1 माइनस करेंगे तो एच आ जाएगा। टी है के उसके बाद एस आ जाएगा 19। क्यू डी एफ एच एस, क्यू डी एफ एच एस इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, यदि लाल को हरा, हरा को पीला, पीला को नीला और नीला को आसमान कहा जाता है तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? तो आकाश का रंग कैसा होता है? तो जैसे आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। तो नीला को यहाँ क्या लिखा जा रहा है? तो नीला को इसका अर्थ देखेंगे, नीला को आसमान लिखा जाता है, आसमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, यदि जीओ को 32 लिखा जाता है, इसी तरह एस एच ई को 49 लिखा जाता है, एस ओ एम ई को क्या लिखा जाएगा? तो एस ओ एम ई क्यों किसके बराबर होगा? तो जी आता है 7 बार में, ओ आता है 15 बार। तो 15 बार में आता है तो देखिए 7 का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 15 का उल्टा कितना हो जाएगा? ओ का उल्टा कितना हो जाएगा? तो ओ का उल्टा हो जाता है 12। तो दोनों 20 और 12 जोड़ेंगे तो ये 32 आ रहा है। इसी तरह एस का 19 है तो 19 का उल्टा कितना हो? एस का उल्टा क्या हो जाएगा? तो एस का उल्टा 8 हो जाएगा। जब भी कोई संख्या इसमें रहेगा उल्टा करने का तो सभी को दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा उल्टा करने पर। तो इसी तरह एच 8 है तो एच 8 है तो इसमें 19 उल्टा हो जाएगा। तो एच हो गया, एस हो गया और ये हो गया 5, तो 5 को 22 में उल्टा हो जाएगा। तो 22 में क्या होता है? 22 हो जाएगा भी, भी हो जाएगा तो 22, ये सभी जोड़ करके 49 हो जाएगा। इसी तरह इसमें आता है, एस आता है 19 बार में, ओ आता है 15 बार में, एम आता है 13 बार में और ये आता है 5 बार में। तो इसका उल्टा करेंगे 8 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 12 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 15, 15 ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 22 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 22 और 4 14 और 12 8 20 हो गया, 20 और 20 42 और कितना हो जाएगा? 56 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। संख्या 7, यदि एक निश्चित कूट को CHAIR को 53 2 6 9 लिखा और EAR को 729 लिखा है तो HEAR को क्या लिखा जाएगा? तो जैसे देखिए इसमें सी का मान 5 रखा है, एच का मान 3 रखा है, ए का मान
2 रखा है, आई का मान 6 रखा है, आर का मान 9 रखा है। तो इसी तरह इसमें एच देखना है, तो एच का मान इसमें कितना, तो एच का मान इसमें 5, तो 5 हो गया। ई का मान कितना है, ई का मान 7 हो गया। ई का मान, ए का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। आर का मान कितना है 9 हो गया। 57, 29 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, यदि बी ओ एम बाई को एम बाई एम बाई एम बाई लिखा जाता है तो इसकी तरह इसका क्या लिखा जाएगा, तो बी ओ एम बी ए बाई, वाई को क्या लिखा है एम बाई एम बाई एम बाई। तो जैसे एम बाई इसको कहाँ से लिखा है, एम बाई यहाँ तीसरा अक्षर और छठा अक्षर, तो इसी तरह इसमें भी देखेंगे तो तीसरा अक्षर लिखाएगा, छठा अक्षर लिखाएगा और नौवां अक्षर लिखा, एम एन यू एम एन यू एम एन यू एम एन यू, जितना अक्षर इसमें है उतना अक्षर तक लिखना, जितना अक्षर इसमें है 6 को तो 6 को लिखा था यहाँ, तो इसी तरह इसमें 9 है तो 9 लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 9, यदि डब्ल्यू ए टी ई आर को क्या लिखा गया, वाई सी भी जी टी लिखा जाता है, तो इसी तरह एच के टी जी को किस शब्द के कूट है, तो डब्ल्यू से क्या क्या, तो डब्ल्यू से इसमें जैसे डब्ल्यू से क्या क्या है इसमें 1 प्लस किया, तो डब्ल्यू से 1 प्लस हो गया, ए से यहाँ 2 प्लस हो रहा है, यहाँ यहाँ टी से हो रहा है, टी से हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है वाई 25 भी है, तो ये भी 22 हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, ये सब प्लस ई एफ 2 प्लस होते जा रहा है, सभी में 2 प्लस हो रहा है, तो 2 प्लस हो रहा है सभी में। टोटल देखिए डब्ल्यू 23 है, वाई 25 है, तो सभी में 2 प्लस। इसी तरह इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये 4 आता है, तो देखिए इसमें क्या करा है, इतना किस शब्द का कूट भाषा होगा, तो जैसे इतना का कूट भाषा नहीं लिखना, इसका ना का कूट भाषा किसका है, तो किसका हो जाएगा, तो ये 8 है, तो 8 में से इसमें -2 सभी की कर रही, तो -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ आ जाएगा 6। इसी तरह के 11 है तो आई आ जाएगा 9, टी है 20 है तो एस आ जाएगा 19, जी है 7 है तो ये 5 हो जाएगा, ई हो जाएगा 5, एफ है आई एस ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, यदि एम ए एन को 30 लिखा गया और सी ई डबल एल को 34 लिखा जाता है तो बी ए एन को क्या लिखा जाएगा, तो एम है जो 13 बार में, ए है जो 1 बार में, एन है 14 बार में, तो ये किस तरीका से इसको 30 लिखा है, तो किस तरीका से इसको 30 लिखा है, 13 + 1 14, 14 + 14 कितना आ जाएगा 28, तो 28 को +2 कर देंगे ये 30 आ गया। इसी तरह सी आता है 3 बार में, ई आता है 5 बार में, एल आता है 12 बार में, एल आता है 12 बार, तो 12 12 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, तो 32 + 2 हो गया, ये 34 हो गया। इसी तरह बी 2 बार में, 1 आता है 1 बार में, एन आता है 14 बार में, के आता है 11 बार, तो क्या आता है 15 ये 25 1 26 26 27 28 29 30 +2 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।